साइबराबाद पुलिस ने जिला कृष्णागिरी होसूर के मुथूट फाइनेंस में डकैती की वारदात अंजाम देने वाले 7 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आज साइबराबाद पुलिस ने बैंड रियासती डकैतों की 7 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 25 किलो सोने के जेवरात, 7 हथियार, 1 लॉरी कंटेनर, 13 मोबाइल फोन्स और 93,000 की नकद रकम भी वसूल कर ली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पिटीशन सच होती है, ऐसी ये पिटीशन आज फिर से लाई है। आज थोड़ी अनोखी पिटीशन है जो कि हमने डेट के साथ पिटीशन बताई थी, इसी से आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें हमने 30 दिसंबर 2020 को लिखा था कि 21 जनवरी या 22 जनवरी को 2021 में बैंड में लूट होगी और ठीक ऐसा ही हुआ। इन दोनों डेटों में लूट हुई है, 21 जनवरी को भी लूट हुई है और 22 जनवरी को भी लूट हुई है। प्रूफ आपको पीछे मिल रहे हैं और आज ये अच्छे से देखने मिल जाएंगे। 21 जनवरी को वेस्ट बंगाल में एक बैंक में लूट हुई है 40 लाख रुपए की और 22 जनवरी को मुथूट फाइनेंस में 25 किलो की सोने की लूट हुई है। तो जिस डेट को मैंने बोला था उसी डेट को लूट हुई है और दो डेट दी थी, 21 जनवरी और 22 जनवरी, दोनों डेट तो लूट हुई है। और जैसे मैंने बोला था लूट हुई है और उसी दिन लूट हुई है। मेरी पिटीशन सच हुई और मेरी हर बार पिटीशन सच होती है। और मेरी पिटीशन जानने के लिए देश विदेश में जो पिटीशन मैं फेसबुक पे अपडेट करता रहता हूँ, आप पिटीशन देखना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करें अभिषेक सिंघल, मेरा पेज आ जाएगा वहाँ पे फेसबुक पेज पे जाएँ और मेरी पिटीशन 10 सालों से मैं पिटीशन कर रहा हूँ, वहाँ पे पिटीशन चेक करें। और तब भी यकीन ना आए तो पेज तो लाइक करें। मैं 2-3 दिन में अपडेट करता रहता हूँ पिटीशन, फिर पढ़ें और फिर उससे सच होता है आपकी आंखों से देखें। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अपना पास्ट फ्यूचर जानना चाहते हैं या आप और सोल्यूशन भी पाना चाहते हैं साथ में, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8630540046। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुमताज़। आप देख रहे हैं GMT न्यूज़। आइए डालते हैं आज की तफसीलात पर एक नजर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं सादिया जबीन और आप देख रहे हैं GMT न्यूज। साइबराबाद पुलिस ने जिला कृष्णागिरी होसूर के मुथूट फाइनेंस में डकैती की वारदात अंजाम देने वाले 7 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आज साइबराबाद पुलिस ने बैंड रियासती डकैतों की 7 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 25 किलो सोने के जेवरात, 7 हथियार, 1 लॉरी कंटेनर, 13 मोबाइल फोन्स और 93,000 की नकद रकम भी वसूल कर ली है। जुम्मे के दिन इन गैंग मेंबर्स ने मुथूट फाइनेंस के ऑफिस खुलने के कुछ ही देर बाद ऑफिस में घुसकर मुलाजिमीन को हथियारों से डराते हुए डकैती की वारदात अंजाम दी। मुलजिमीन मास्क और हेलमेट्स के जरिए अपना चेहरा छुपाए हुए थे। तमिलनाडु पुलिस ने डकैती होने के बाद साइबराबाद पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने हरकत में आते हुए तमाम गाड़ियों की तलाशी मुहिम का आगाज किया, जहां इन डकैतों को भी झारखंड से बिहार जाने वाली सड़क पर गिरफ्तार कर लिया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे अफसर खान, GMT न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। होसूर कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से एक डकैती हुआ था। मुथूट फाइनेंस में एक गैंग MP, झारखंड और महाराष्ट्र, UP का मेंबर्स वो मुथूट फाइनेंस में ऑफिस में जाके वहां पे वेपन के साथ थ्रेटन करके ऑलमोस्ट 25 केजीज गोल्ड का डकैती किए थे। ऑफिस होने के बाद इमीडिएटली हमारा कृष्णगिरी SP श्री पंडित गंगाधर और उनका टीम विजिट करने के बाद वहां साइंटिफिक क्लूज मिलने के बाद इमीडिएटली सब पुलिस को अलर्ट किए गए। वहां पे शाम तक थोड़ा क्लूज और डेवलप हुआ। उसके बाद रात में हमारा तीनों कमिश्नर्स CP हैदराबाद अंजनी कुमार सर, CP राजकोंडा महेश पवार सर और हमको इंफॉर्मेशन दिए गए। ये लोग डकैती करने के बाद एक सुमो व्हीकल में और एक कंटेनर व्हीकल में
ये वेपन के साथ और गोल्ड के साथ नागपुर से जा रहे करके इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारा डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी, डीसीपी क्राइम्स रोहिणी, डीसीपी ट्रैफिक विजय और हमारा डीसीपी क्राइम्स यादगिरी राचकोंडा का और ओएसडी टास्क फोर्स राधा कृष्णा और हमारा एडिशनल डीसीपी एसओटी संदीप, एडिशनल डीसीपी इंदिरा रामचंद्रलू और हमारा इंस्पेक्टर्स ऑलमोस्ट 150 के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स ये व्हीकल चेकिंग करते हुए काम पे लग गए और आर्म चेक पोस्ट हम लोग पोस्ट किए, एम्बुश लगाया ये लोगों के लिए क्योंकि ये लोग के पास वेपन्स था और राइकल टोल प्लाजा के पास, तोडुपल्ली टोल प्लाजा के पास, मेडचल टोल प्लाजा के पास हमारा स्पेशल टीम्स का डिप्लॉय किए गए। तो राइकल टोल प्लाजा के पास हमारा एसआई राजेश्वर रेड्डी और कांस्टेबल यादया, भालू राठौड़ एक व्हीकल को पहचान लिया। एक सुमो में ये 6 लोग मिलके जा रहे थे, उनका फीचर्स ये ऑफेंस में जो किए गए उनसे टैली हो रहे थे। सो इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन उनका इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी को और एडिशनल डीसीपी एसओटी संदीप और हमारा डीसीपी प्रकाश रेड्डी को दिए गए। इमीडिएटली हम लोग हमारा ऑफिसर्स शमशाबाद एयरपोर्ट इंस्पेक्टर्स, एसओटी इंस्पेक्टर्स, क्राइम ऑफिसर्स सब लोग मिलके ये व्हीकल को डिटेन किया और जो व्हीकल में था 6 लोगों को अप्रेंड किया। बाद में उनका इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद हम लोग मेडचल चेक पोस्ट के पास ये कंटेनर को डिटेन किया और वहां से दो लोग उनका ड्राइवर और क्लीनर टेकराम और राजीव कुमार उनको डिटेन करने के बाद ऑलमोस्ट उनके पास जो वहां पे चोरी हुए थे 25 केजीज का गोल्ड और 7 वेपन्स 89 राउंड्स और 93,000 रुपीज का कैश मिलने के बाद ये लोगों को हम अरेस्ट करने के बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन एसपी कृष्णगिरी बंडी गंगाधर को दिए। उनका टीम भी ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, उनका इंस्पेक्टर विजय कुमार और उसका टीम उनके पीछे थे। सो आज इनको हम लोग अरेस्ट करके उनको हैंड ओवर करने के बाद वो लोग एसपी कृष्णगिरी पुलिस कस्टडी लेने के बाद इंटरोगेट करने के बाद ये लोगों का क्या क्या है, उनका उससे पहले कुछ ऑफेंस किया करके पहचान करने के लिए मौका है। और इससे अभी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मालूम पड़ता है कि ये लोग ऑलरेडी अक्टूबर में ये ऑफेंस एक मुथूट में फाइनेंस में लुधियाना में अटेम्प्ट किए गए थे, वहां पे फायरिंग भी हुआ, एक आदमी का भी मौत हो गए। उसमें 3 लोगों का अक्यूज को अरेस्ट किए गए, सुजीत और सौरभ। उनको अरेस्ट करने के बाद ये लोग जो मेन अक्यूज है A1 और A2 अमित अलियास विवेक शुक्ला और राजू बागल, वो लोग रूप सिंह बागल, वो लोग एस्केप हुए थे। वो लोग बेंगलुरु आके 3 महीने तक ये लोग रेकी किया, ऑलमोस्ट वहां पे रह के बैंगलोर, ओसूर, कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये मुथूट फाइनेंस को रेकी करने के बाद ये ओसूर का ब्रांच बहुत इजी है क्योंकि दो तरफ रोड है और एस्केप होने के लिए बहुत अच्छा चांस है करके ये लोग ये मुथूट फाइनेंस ओसूर को टारगेट किए। बाद में 9:15 कल सुबह 9:15 जाके वो अटेम्प्ट करने के बाद जो उससे पहले प्लान किए जैसे उनका फ्रेंड का கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் உட்கோட்டத்தில் நேற்று கொள்ளை சம்பவம் முத்தூட் ஃபைனான்ஸ் என்ற ஒரு கோல்ட் லோன் ஷாப்ல ஒரு கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றிருக்குது. அதுல 25 கிலோ மதிப்புள்ள நகைகள், அடமானம் வச்சிருந்த நகைகள் 6 பேர் கும்பல் கொள்ளையை செஞ்சு அங்கிருந்து தப்பிச்சு ஒரு காரு, ஒரு கண்டெய்னர் லாரி மற்ற ஆவணங்களில் அங்கிருந்து தப்பிச்சு நாக்பூர் வழியா சென்ற போது போலீஸ் புலன் விசாரணை நடைபெற்று அதுல கண்டுபிடிச்சு ஆந்திரா மாநிலம் மற்றும் கர்நாடக மாநிலம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலத்துக்கு சேர்ந்த 3 மாநிலங்கள் உள்ள போலீஸ் டீம்ஸ் எல்லாருக்கும் தகவல் பண்ணி அதுல கோஆர்டினேட்டட் எல்லா இன்டர்ஸ்டேட் ஆபரேஷன் ஒன்று ஆரம்பிச்சு இதுல முக்கியமா சைபராபாத் சிட்டி போலீஸ், அப்புறம் ஹைதராபாத் சிட்டி போலீஸ் மற்றும் ராச்சகுண்டா சிட்டி போலீஸ் மற்றும் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் எல்லாரும் ஒரு ஜாயிண்ட் ஆபரேஷன் பண்ணி அதுல முக்கியமா கமிஷனர் சைபராபாத் திரு சஜ்ஜனார் சார் அவருடைய தலைமையில, அப்புறம் டிசிபி ஷம்ஷாபாத் திரு பிரகாஷ் ரெட்டி, அப்புறம் டிசிபி டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஹைதராபாத் அவரு மற்றும் அனைத்து டீம்கள் கூட இதுல ஒரு குழுக்கள் அமைச்சு ஸோ அது வித்தின் 14 மணி நேரத்துக்குள்ளே இங்க ஹைதராபாத்துக்கு வெளியில ஷம்ஷாபாத் என்ற இடத்துல
அந்த அக்யூஸ்டு மற்ற 6 பேர் அக்யூஸ்டு மற்றும் 25 கிலோ நகை மற்றும் ஆவணங்கள் எல்லாமே பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு. அதுல வண்டி, ஒரு கண்டெய்னர் லாரி, அப்புறம் ஒரு சுமோ வெஹிக்கிள், அப்புறம் 96,000 பணம், அப்புறம் 25 கிலோ நகை மற்றும் இல்லாம அவங்ககிட்ட இருக்கிற மற்ற ஆவணங்கள் பறிமுதல் செஞ்சு நம்ம தமிழ்நாடு கிருஷ்ணகிரி காவல் ஆய்வாளர் திரு விஜயகுமார் மற்றும் அவரோட டீம் பிளஸ் இந்த டீம் எல்லாம் சேர்ந்து தெலுங்கானா போலீஸ் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த ஆபரேஷன் முடிச்சிருக்காங்க. அவங்க இந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு போலீஸுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த ஆபரேஷன் சக்சஸ் பண்ண தெலுங்கானா போலீஸுக்கு, அப்புறம் சைபராபாத் போலீஸுக்கு, போலீஸ் கிருஷ்ணகிரி காவல்துறை சார்பில் மற்றும் தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு காலையில மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த கிருஷ்ணகிரி கொலை சம்பந்தமா சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த கண்டுபிடிச்சதுக்காக பாராட்டி கடிதம் எழுதினார்கள். இதுக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தரப்புல, கிருஷ்ணகிரி டிபார்ட்மெண்ட் தரப்புல மனமார்ந்த நன்றி. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் தெலுங்கானா போலீஸுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. ஐ தேங்க் and appreciate Hyderabad police and Telangana police for successfully conducting a well coordinated operation, interstate operation, in which we have could recover all the property intact along with the serious firearms, and also along with all the accused have been secured with the vehicles. ఇంత బాగా వెల్ కోఆర్డినేటెడ్ ఇంటర్స్టేట్ ఆపరేషన్ చేసి ఇంత తక్కువ టైంలో ఒక మేజర్ కేసు బ్రేక్ చేయడము మోస్ట్లీ ప్రాబబ్లీ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. సో ఫర్ దాట్ వన్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ కృష్ణగిరి డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ సైడ్ అండ్ తమిళనాడు పోలీస్ సైడ్ లో మళ్ళీ ఒకసారి నేను సార్కి అండ్ అందరు టీమ్ అండ్ మెంబర్స్ అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. ఈ టీంలో ఇప్పుడు సార్ ఆల్రెడీ మొత్తం ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఆయన చాలా క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా డిస్క్రైబ్ చేశారు ఆల్రెడీ. ఇక ఫర్దర్ గా మేము అఫెన్స్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన అడిగిన 20 minutes లో అఫెన్స్ చేశారు. మొదట రెక్కి అంతా చేసుకొని అఫెన్స్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా జంప్ టు యాక్షన్. మొత్తం మా టీమ్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న ముఖ్యమైన క్రైమ్ టీమ్స్ మొత్తం ఇన్వాల్వ్ చేసి టెక్నికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రెగ్యులర్ లైన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మాకు లీడ్స్ దొరికినాయి. లీడ్స్ బేస్ చేసుకొని దెన్ వెహికల్ టువర్డ్స్ నాగ్పూర్ సైడ్ వెళ్తుందని మేము అసర్టైన్ చేసుకున్నాము. దానికి కొంచెం టైం పట్టింది మాకు. వన్స్ వి అసర్టైన్ దట్ ఇమీడియట్లీ వి స్టార్టెడ్ కర్ణాటక పోలీస్ హెల్ప్ తీసుకున్నాము. అది కుడ్ నాట్ క్యాచ్, పట్టుకోలేకపోయినాము. తర్వాత అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక టైప్ చేసినాము. తర్వాత అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ దాటుకుంటూ వచ్చాము. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సక్సెస్ఫుల్ గా సార్ చెప్పినట్టు ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా కోఆర్డినేటెడ్ గా ఇంత హార్డ్ వర్క్, ఇంత పెయిన్ స్టేకింగ్ ఇన్వాల్వ్, ఎంత ఎఫర్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనేది అది దీంట్లో టీమ్ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. అంత కష్టపడి ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసి కొంచెం మిస్ అయినా కూడా క్రాస్ ఫైరింగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. డెడ్లీ వెపన్స్ క్యారీ చేశారు. సో ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా చాలా పకడ్బందీగా ఆపరేట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా పట్టుకున్నారు. సో దీనికి ఐ రియలీ ఇట్స్ వెరీ అప్రిషియబుల్ అండ్ సార్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు సార్. ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ దొంగతనం చేసిన తర్వాత ఎట్లా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఎట్లా పోవాలి, మనము ఎక్కడ కూడా మనం పట్టుబడకుండా ఎక్కడ పోవాలి, ఎట్లా పోవాలని చెప్పి ఆయన ఇమీడియట్లీ ఏం చేశారు, ఆయనకు ఒక తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు. ఎవరంటే ఆయన కౌశల్ కుమార్ అని చెప్పి కంటైనర్ ఓనర్, ఆయన ఫోన్ చేసి ఇట్లా మనం వస్తున్నామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ ఆయన ఉన్న కాంటాక్ట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని ఆ మధ్యలో కాంటాక్ట్ అయిన లోలియా పాండేతోని ఎవరు వెపన్ డీలర్ ఉన్నారు ఆయన దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ నాగ్పూర్కి వెళ్ళి ఆ వాపస్ వస్తే సమయంలో ఆ కంటైనర్ లో దాదాపు ఈ 7 వెపన్స్ ని ఆయన తీసుకురావడం జరిగింది. సో వచ్చిన తర్వాత ఆయన రూమ్ లో. अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें।